आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति कैसा है, उसका मनोविज्ञान कैसा है, जीवन के बारे में उसकी अप्रोच क्या है। जब हम हो सकता है कभी वैवाहिक संबंध बना रहे हो, एक बिजनेस रिलेशनशिप बना रहे हो किसी से, तो उसके पीछे का जो मनोविज्ञान होता है, ये कम ही ज्योतिष या हस्तरेखा पढ़ने वाले इस बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। यदि हार्ट की लाइन बहुत छोटी सी है, यहाँ पे ये हमारी हार्ट लाइन होती है। पहले मैं थोड़ा सा आपको विवरण दे दूँ हार्ट की लाइन के बारे में। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ये लाइन जो होती है हमारी हथेली में, वो होती है हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन क्या शो करती है? सबसे पहले हमारा जनरल हेल्थ, किस प्रकार हमारा हेल्थ रहेगा, हमारी सोच जीवन के प्रति क्या रहेगी, और जो हमारा मनोविज्ञान है, हम किसी चीज़ को लेकर कैसा देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कि क्या व्यक्ति आग देखकर डरेगा या आग देखकर उसमें फंसे हुए लोगों को बचाने का तो कितना मजबूत दिल का है, दिल से तो सीधा जुड़ा हुआ है। तो शेर दिल होता है व्यक्ति, तो उसकी व्यक्ति की पूरी बनी होती है, चंद्रकार बनी होती है। और अगर चंद्र के गुण मिलते हैं तो उसका पार्टनर भी खूबसूरत होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो आज देखेंगे इसका जो उद्गम होता है। देखिए थोड़ा ये मैं बता दूँ, ये बुध का पर्वत है और ये हमारी रिंग फिंगर है, ये सूर्य है, ये शनि है और ये गुरु है। अब जो हार्ट लाइन होती है ये बुध के पर्वत से नीचे से निकलती है और यहाँ कहीं चली जाती है। तो पहले कहाँ कहाँ चली जाती है वो देखते हैं। यदि निकल कर गुरु के पर्वत पे चले गए, व्यक्ति इमोशनल, लव मैरिज होता ही है। ऐसे व्यक्ति का जो लव मैरिज होता है वो बड़ा युक्ति से वो शादी करता है, कोई युक्ति लगाता है, चीज़ों को सेटल कर लेता है, ऐसा आक्रमण नहीं होता है। लेकिन लव मैरिज के चांसेस बहुत होते हैं अगर हार्ट की लाइन गुरु पे चली जाए। और ऐसा व्यक्ति इमोशनल बहुत होता है, तो ये संभावना होती है कि उसे कभी अपने इमोशनल के कारण व्यावसायिक हानि ना उठानी पड़े। ये भी संभावना होती है कि अगर गुरु के पर्वत से निकल रही इमोशनल है व्यक्ति। अब यदि वहाँ पे एक विष्णु सिंबल बना ले, जैसे इसमें बना हुआ है, देखिए जहाँ तक ये बना हुआ है, यहाँ पे हार्ट लाइन लिख ली और यहाँ एक विष्णु सिंबल बना है, ये विष्णु सिंबल बना है। अब ये गुरु के पर्वत को टच कर रहा है विष्णु सिंबल, तो ये हाई इमोशंस। लेकिन ये शनि के पर्वत को भी टच कर रहा है। तो विष्णु सिंबल अगर शनि के पर्वत पे बन जाए और गुरु के पर्वत पे, तो शनि के पर्वत पे अगर लाइन चली जाती है तो हमें संपत्ति ज़्यादा मिलती है, और गुरु के पर्वत पे चली जाए तो हमें सब कुछ मिलता है और ज्ञान अलग से मिलता है। तो हम उस ज्ञान को लेकर उसका शिक्षण तक कर सकते हैं। लव मैरिज मिलती है, मान सम्मान जीवन में, और आप कम प्रयास से ज़्यादा प्राप्ति कर पाते हैं, भाग्योदय वाला। तो ये कदम कदम पर आपको ऐसा मिलता है। और दूसरी चीज़, हार्ट लाइन बड़ी हो गई तो जितनी बड़ी हो गई उतनी अच्छा हो गई, और गुरु के पर्वत में समा गई, कितना कितना अच्छा हुआ। कहीं कहीं आप देखेंगे कि हार्ट लाइन लिख ली और शनि के पर्वत पे चली गई, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। शनि के पर्वत पे जाकर अगर ख़त्म होती है तो आपको संपत्तियां खूब मिलेंगी, तो संपत्तियों से आप लैस रहोगे। और शनि के पर्वत पे अगर विष्णु सिंबल बन गया तब तो बहुत ही संपत्तियां मिलेंगी आपको, मल्टीपल। और आप जमीन में, आपका उस समय मंगल फिर बहुत अच्छा होता है अगर शनि पर्वत पे बन जाता है, तो क्योंकि वो लक्ष्मी के द्वार खोल देता है। शनि के पर्वत पर यदि विष्णु सिंबल बन गया तो वो महासंपत्तियाँ, मल्टीपल संपत्तियाँ, और भी जो चीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि शंख महाशंख, लेकिन हाँ उसको पास में करोड़ों की संपत्ति होती है। हम कह सकते हैं, अगर भारत में एक चीज़ होता है कि जब भी हम संपत्ति की बात करते हैं तो लोग आंकड़े पूछने लगते हैं। ये बड़ा विस्मय हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष ये नहीं बोलता है कि अगर आप अमीर बनेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे। अब ज्योतिष ये कैलकुलेट करके नहीं बताता, लेकिन हाँ हम उसके साइज से, उसके साइंस से, उसकी शुद्धता से
बड़े छोटे होने से, कटपिट से, राहु की लाइन, ये सब मूल्यांकन करके हम निकाल लेते हैं कि कितना। तो शनि के पर्वत पे पहुंच जाए तो 25 करोड़ मान लीजिए कि 25-30 करोड़ रुपए के आपके पास में होंगे अगर अगर शनि के पर्वत पे विष्णु सिंबल बन गया, शनि के पर्वत पे विष्णु सिंबल बन गया, आपको धन ही धन मिलेगा, ये आप नोट करिए। अब कुछ लाइन ऐसी होती है कि यहाँ से चलती है और इसके बीच में चली जाती है, तो गुरु के पर्वत और शनि का जो पर्वत है उसके बीच में चली जाती है, दोनों गुण मिलते हैं, इमोशनल और संपत्ति भी। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, व्यावसायिक बुद्धि भी लिए होता है और गुणकारी, और जिसका मोरल साइंस कहते हैं, सामाजिक बुद्धि भी लिया होता है। जहाँ उसे लगता है, रुकता है, काम करता है। तो सामाजिक संबंध भी ऐसे व्यक्ति के बहुत तगड़े होते हैं। तो अगर बीच में चली जाए तो दोनों का लाभ मिल जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। तो क्या हम ऐसा इसमें देख पा रहे हैं कि हाँ, इसमें एक लाइन है जो बीच की तरफ तो नहीं गई है, लेकिन यहाँ से निकल के मेरा है, तो मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से बीच में जाके एंड हो जाए। यहाँ पे गुरु है और यहाँ पे शनि की उंगली इनके बीच में, तो दोनों के गुण मिल जाते हैं और उस समय आपकी लक लाइन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसे जातकों की लक लाइन बहुत बहुत अच्छी हो जाती है और उनको भाग्योदय बहुत अच्छा होता है, मिलता है। बहुत जल्दी पैसा कमाने लगते हैं, बहुत देर तक पैसा कमाते हैं और नायाब चीज़ें भी मिलती है। वहीं अगर हार्ट लाइन के ऊपर, अब हम थोड़ा से चिन्हों की बात कर रहे हैं, तो बहुत जनरल है, वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप केवल हार्ट लाइन देख कर आप समझ सकते हो किसी की, कि व्यक्ति का एक मोटा मोटा स्वरूप कैसा है, क्या है। अब अगर हार्ट लाइन के ऊपर यदि ट्रायंगल्स बन रहे हैं और उसको टच कर रहे हैं, तो ये सब प्राप्तियां हैं, नाम है, फेम है, नाम है, फेम है। मेरा कहने का मतलब है, जो लाइन को टच कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो पर्वत में जाके बनेंगे, नहीं। अगर वो नीचे भी बनेंगे, नहीं, वो लाइन के जो अलग होते हैं। तो लाइन पे अगर इसमें देख के बताता हूँ, हाँ, जैसे ये बना है, देखिए, ये जो टच कर रहा है, ये, तो ये जो लाइन, ये एक बहुत बड़ी संपत्ति। और ये सूर्य, हाँ, इसका इफेक्ट किस पर्वत के नीचे बना है, वो उसका इफेक्ट सबसे बड़ा मिलता है, ये नोट करने का चीज़ है। तो अब जैसे सूर्य पर्वत जो दिखाता है, फादर है, वहाँ से लाभ मिलेगा। फिर विस्तार करेंगे बिजनेस का, उसमें लाभ, पॉलिटिक्स से लाभ मिलेगा, प्रेस से लाभ मिलेगा, मान सम्मान और ये सब, इन सब चीज़ों से, जो न्यूज़ बनाने से, इन सब चीज़ों से इनको लाभ मिलेगा। एक कंडीशन और समझते हैं, यदि उसके ऊपर ब्लॉक्स बन जाए, हम जैसे ये हमारी हार्ट लाइन है, अब इसके ऊपर कहीं ब्लॉक्स बन जाए, जैसे ये देखिए, एक मैं मान पा रहा हूँ, एक ये ब्लॉक बना हुआ है, तो ये हमको भू संपत्ति ये सब दिलाता है बड़ी। जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है, देखिए, ये भी एक बना हुआ है, एक लाइन इधर से भी है, बहुत छोटी सी लाइन है। ऊपर का जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सा नीचे से बना है, लेकिन लाइन के ऊपर बना है, तो मेरे को लाइन वाले चाहिए थे। तो लाइन पे जो बने होते हैं, हार्ट लाइन पे, इस लाइन में भी नहीं, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, तो एक अच्छी संपत्ति मिलने के योग इनको यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से हम संपत्ति का योग देख लेते हैं। हार्ट लाइन के ऊपर यदि यव पड़ जाए, देखिए यव कैसा पड़ता है, जैसे ये लाइन चल रही है और इसके ऊपर से ऐसा हो जाए यव, और आप देखेंगे लाइन में वो थोड़ा सा सफ़ेदी लिया भी होता है, तो ऐसा चांदनुमा बन जाए बीच में, तो ये दिखाता है दुख, हेल्थ का दुख दिखाता है। तो ये भी नोट कर लें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की आपने अगर देखेंगे, तो आप अगर कभी 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 मरीज़ का देखेंगे, सीरियस मरीज़ का, तो आप देखेंगे उस पर्टिकुलर एज में वो ऐसा टूट जाता है और बीच में कुछ गोल सा कुछ ऐसा चिन्ह बन जाता है, तो बीच में टूट जाती है वो लाइन। तो अगर हार्ट लाइन बीच में अगर टूट गई, तो ये सीरियस मेडिकल कंडीशन को दिखाता है, तो व्यक्ति को समझना चाहिए।
तो कैसे वो संभल सकता है? वो प्रिकॉशन लेके समझ सकता है। सबसे पहले मंत्रों का, भाई माइंड लाइन टूट रही है तो उनकी जो कुल देवी हैं उनका पूजन किया जाए, और माइंड लाइन को जो देवी संभालती हैं उनका पूजन किया जाए। तो अगर हमें पहले से पता है हम इलाज कर लेंगे, हमें चिकित्सा नहीं लेनी पड़ेगी। वीडियो बनाने का यही पर्पस है। यदि यव पड़ जाए वो कम सीरियस है, ऐसा यव पड़ जाए ये कम सीरियस है, लेकिन लाइन टूट जाए ये बहुत सीरियस है। यदि कहीं तिल बैठ जाए लाइन में, कहीं तिल बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा, ये तो ट्रामा को बताता है। अगर हार्ट लाइन में कहीं तिल बैठ जाए तो ये ट्रामा को बताता है। ट्रामा यानी एक मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन को बताता है। कभी कभी आप अगर कभी किसी रोगी का, कभी मरीज से सामना अगर आपका होता है तो आप उसका एक हाथ का फ़ोटो लीजिए, तो जो सीरियस होगा तो आप देखेंगे उस पर मल्टीपल तिल हो सकते हैं, ऐसे 3-3 उस पर्टिकुलर एज में। एज कैसे निकालते हैं थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। एज के लिए हम क्या करते हैं, बीचों बीच में से एक लाइन ऐसा खींच लीजिए, ये पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में, यहाँ से ऐसा खींच लीजिए ये बगल से, फिर यहाँ से खींच लीजिए और फिर इसके बगल से खींच लीजिए। तो ये वाली जो एज होती है 21, हम इसको वाला 49 मानते हैं और इसको 63 मानते हैं। तो इससे हम प्राप्ति और ये सब भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और मेडिकल कंडीशंस जो होती हैं उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। अब यदि मान लीजिए कि जैसे चाइना में हम लेते हैं मेडिकल पाल्मिस्ट्री, चाइना की भी समझिए मेडिकल पाल्मिस्ट्री वो कैसे करते हैं चाइना के। अब जैसे उन्होंने ये हार्ट लाइन देखी मान लीजिए, तो हार्ट लाइन देखी तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं डॉट है या कहीं पे लाइन टूट गई है, तो इसका मतलब उनको हार्ट की ट्रेवल होगी उस पर्टिकुलर एज में, जैसे मैंने अभी गणना करना समझाया। तो ऐसे वो निकाल लेते, उसके हार्ट के ऊपर सतत निगाह रखते हैं, उस पर्टिकुलर एज में उसको बुलाकर उसका प्रिस्क्रिप्शन लेकर, उसको 15 साल बाद भी बुलाते हैं जब ये लफड़ा होने वाला होता है, अलर्ट करते हैं उसको दवा देते हैं, उसके हार्ट पे नज़र रखते हैं। है ना कितना अच्छा? पाल्मिस्ट्री से चिकित्सा, ये तो एक अजीब ही विषय है दोस्तों। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी जो हार्ट लाइन होती है बहुत छोटी सी होती है, या वो मंगल में घुस जाती है, इस तरह जाके मंगल में घुस जाती है, और वो टूटी फूटी होती है, बहुत छोटी सी होती है, या होती ही नहीं है। जो बहुत सीरियस अपराधी होते हैं उनकी होती ही नहीं है। मेरा मूल्यांकन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को जिसका नाम है पाम ब्लॉग। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।